नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर, अदर बिजनेस कंसल्टेंट। मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर, अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आइए आज फर्स्ट अपनी लाइव जो सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एक फ़ोन आ रहा है मेरे पास में अभी। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी सविता जी। नहीं, लॉकडाउन के अंदर में तो अभी तो नहीं हो पाएगा आपका। और अपने लोग बात करते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में, ठीक है। और अभी अपना जो भी है ये अभी लाइव सेशन चल रहा है, तो आप उस पे कमेंट जो भी है मैं डाल दीजिए। मैं अभी मैंने लाइव ही बता दूंगा आपको। और जब हमारी ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट होगा तब आप आ जाइएगा वहाँ पे। तो अभी तो श्योर सर। सर एक बात है सर, ये लोग बात करते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। हाँ ठीक है सविता जी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, है ना। आप लाइव में आ सकते हैं, आपका कमेंट रख सकते हैं। ओके, नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग? सारे के सारे जितने भी भाई हैं सबको नमस्कार बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ आपके जो भी कमेंट है इसमें रखिए। नमस्ते मंगेश जी, इसमें रखिए। नमस्ते मंगेश जी, इसमें रखिए। नमस्ते मंगेश जी, इसमें रखिए। नमस्ते गणेश जी, नमस्कार। हेलो सर। मंगेश जी नमस्कार, नमस्ते। अरुण डुंगन जी नमस्ते। सुदामा जी हेलो, कैसे हैं सुदामा जी आप? और रामपुर हाट में क्या हाल चाल है आपका? कोई बात नहीं मंगेश जी, मैं फिर दोबारा आपको कॉल कर लूँगा उसके अंदर में। हाँ ट्रेडिंग है सर। ठीक है प्रभा जी, थैंक यू। मैं कुछ आपके जो पुराने कमेंट आए हुए हैं। हाय सर, अजीत फ्रॉम गया बिहार। अजीत जी कैसे हैं आप? नहीं, कॉल मैं ले रहा हूँ गणेश जी। एक्चुअल में अभी तुरंत उड़ीसा से एक फ़ोन आया था सविता जी से, उनसे बात कर रहा था, उसकी वजह से हो सकता है इंगेज आया रहा होगा फ़ोन मेरा, अदरवाइज कॉल ले रहा हूँ मैं। आदि जी कैसे हैं आप? कर्नाटक में सब कैसे हैं? सादिक जी कैसे हैं आप? आपके पापा कैसे हैं सादिक जी? सब कोई खैरियत में है कर्नाटक में, आंध्रा में? क्या न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन चाहिए चाय के लिए? न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन जो है सादिक जी, आप जब आए थे मैंने भी बताया था, ये न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है। पैकेट के अंदर मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप प्लीज़ मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर में आप हाय भेजवा दीजिएगा। आपको न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड है इस न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन का, जिसके थ्रू आपको भेजनी होती है। और एग्जैक्ट देखा जाए तो जिस हम अपनी चाय की टेस्टिंग करवाते हैं, एक लाइव में बात कर रहा हूँ आपसे, तो अपने को बेटर से बेटर चाय देनी है मार्केट के अंदर में। ऑलवेज अपनी चाय का स्टैंडर्ड सुधार के रखना है। इसकी वजह से दी जाती है कि हम जो क्वालिटी मार्केट के अंदर में दे रहे हैं वो बहुत अच्छी दे रहे हैं, इसलिए न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और जब अपने टेस्टिंग के लिए भेजते हैं चाय को,
क्योंकि जो अपने FSSAI जो कोड अपने देते हैं तो फूड कंट्रोल का वो तभी अपने को देते हैं कि FSSAI का जो है उसका अपने को तभी मिलता है जब अपनी चाय की जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है वो बेस्ट से बेस्ट रहती है। वैसे मैं बता देता हूँ न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के एनर्जी कैलोरीज 120 है ना। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, जिनको जिनको भाइयों को चाहिए वो सबको मैं भिजवा दूंगा। मैं संजय गुप्ता जी का फोन है, एक फोन ले लो मैं। जी संजय जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, अभी आप लाइव में हैं सर? जी 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 सर बोलिए। हाँ सर, ये आपके पास मैंने व्हाट्सएप शेयर किया था आज, कुछ अपना एड्रेस वगैरह मैसेज किया। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। और बोलिए सर। जी, और कोई बात संजय जी? नहीं, बिजनेस के सिलसिले में बात। जी जी जी, अभी मेरा लाइव सेशन चल रहा है, आप या तो लाइव आ जाइए। तो मैं जो भी भाई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं उन सबको ही मैं एक कंटिन्यू बताता हूँ कि इस हिसाब से करना है बोल के अपने को। जी ठीक है। वो सर, ये बिजनेस पार्टनर वाली जो बात आपने बताई थी अपने यूट्यूब पे, उसके बारे में सर हमको बताएं। बिजनेस पार्टनर की बात से ये है कि सर जहाँ पे आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है या 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उस जगह के लिए मैंने बताया था आपको, राइट सर? अच्छा। कि आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर में जैसे 2-2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपका मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 15 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करके आप जो काम होगा वो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। वो 1.5-2 लाख रुपए अभी एक बार में अभी नहीं लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट। आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा सर स्टार्टिंग के अंदर में आप 40-50 हज़ार से चालू करिए। देन बाद में धीरे धीरे आपका जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो उसमें सर आपने बोला था कि उसमें मैनेजिंग सब मेरा रहेगा, जो लड़के होंगे या जो ऐसे कुछ इस टाइप का कुछ बताया था। क्या लड़के नहीं, आपके मार्केट में तो सर काम आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। आपके मार्केट के, हाँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मार्केट को कैसे डेवलप करोगे, क्या करोगे, उस चीज़ के बारे में मैं आप जब आप ट्रेनिंग के अंदर में आओगे तो मैं कंप्लीट उस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप अपने मार्केट को कैसे डेवलप करोगे। ठीक है ना? ट्रेनिंग के लिए वहाँ आना होगा आपको? जी जी जी, कलकत्ता आना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के लिए। हम तो बिहार से बोल रहे हैं। हाँ तो बिहार तो बगल में ही है जी। बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं आप? मोतिहारी। हाँ तो मोतिहारी आपके यहाँ पे रक्सौल वाले रास्ते में जो पड़ता है वही ना, चकिया। हाँ तो वो आपके मुजफ्फरपुर से 1 घंटा रास्ता है, आगे में आपके नेपाल पड़ जाता है। ठीक है ना? हाँ हाँ जी जी, गांधी जी की वहीं से स्टार्ट हुई थी। जी 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 जी। तो आप आइए संजय जी, वहाँ पे कलकत्ता में जब ये लॉकडाउन खुल जाता है उसके बाद में अपने लोग बात करते हैं बैठ के सारी की सारी, क्योंकि अभी फ़ोन पे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी और ना मैं फ़ोन पे आप समझ पाएंगे। मैं तो बता दूंगा आपको, नहीं डिटेल में आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ठीक है सर? तो अभी आप लाइव यूट्यूब पे हैं क्या? हाँ यूट्यूब पे हूँ मैं लाइव। थैंक यू संजय जी। पापा कमेंट देख, आप लाइव स्ट्रीम चालू किया है लैपटॉप में? हाँ ये देखो तो आप 1 मिनट 1 मिनट। अकोला महाराष्ट्र में सैंपल मंगवाना हो तो भेज सकते हैं क्या? जी श्योर, ऑल ओवर इंडिया में आपको जहाँ भी सैंपल चाहिए मैं यहाँ से भेज सकता हूँ आपको सैंपल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बार बार में ये बोलना है आप लोगों को कि आपके मार्केट में कौन सी चाय चलेगी वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो डिसाइड ऐसे होगा कि आपके मार्केट के अंदर में जो चाय चल रही है अभी उसका सैंपल आपको लेके मेरे को भेजना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चाय भेजूंगा, तो ही आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस है 80 से 90%। अदरवाइज यदि आप बोलेंगे मेरा सैंपल, तो मेरे पास में तो मोर देन 50 गार्डन्स के सैंपल है, या 22 से 23 मेरी मनी जो क्वालिटी है जो मैं मेंटेन करता हूँ रेगुलर वे में, वो मेरी क्वालिटी है। तो आपको कितनी वो मिलेगी, कितना आप पता लगा पाओगे ये मुझे नहीं पता है। तो सैंपल आपको मिल जाएगा मंगेश जी, वैसी कोई बात नहीं है। आशुतोष गोस्वामी जी, हेलो सर, आप से पर्सनल मिलना है। श्योर सर। आशुतोष जी, जब भी ये लॉकडाउन खुलता है आप आ सकते हैं। हमारे हावड़ा से बस 10 से 12 मिनट का रास्ता है। तो हमारी 3 ऑफिस है कोलकाता के अंदर में, पोस्ता के अंदर में है, पार्क स्ट्रीट में है और हावड़ा के अंदर में।
तो ये जो हावड़ा की ऑफिस है वो मेरी एकदम फ्लैट से सट के ही है, मैं आपको बता दूं। तो उसमें क्या है बेनिफिट, मेरे को ना तो ट्रैफिक का झंझट मोल लेना पड़ता है और ना कहीं जाना पड़ता है। तो ये चीज़ है। वो एक मेरी पार्क स्ट्रीट है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। जो भाई हमारे फर्स्ट ट्रेनिंग में आए थे वो जानते हैं मेरे को। मेरी उस ऑफिस में कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, तो उस हिसाब से आतुतोष जी आप मिल सकते हैं। आप हावड़ा ही आएंगे तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, और बगल में है, 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे आप। सुनील पांडा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुनील जी। वास कुमार को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदि जी। आदि इंटरप्राइज यतीन खत्री फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू आदि जी। एम के जडेजा, मयूर सिंह जडेजा अहमदाबाद। आतनू भट्ट मैंने सर हाय, मैं आपको फ्राइडे व्हाट्सएप किया मेरा डिटेल, आप कोई रिस्पॉन्स है सर? थोड़ा सा मेरा बिजनेस मनी एक्चुअल में क्या है कि अभी लॉकडाउन जरूर चल रहा है, लेकिन हमारी चाय का हमारी हावड़ा एरिया के अंदर में क्या है कि रेड लेबल का भी सप्लाई नहीं है और टाटा का भी सप्लाई नहीं है, और लोकल में भी और कोई भाई नहीं है जो सप्लाई दे रहे हैं। तो चाय का बिजनेस लॉकडाउन होने के बावजूद भी मेरी रेगुलर वे में डिलीवरी हो रही है। मेरे गोडाउन में लोग आके माल लेके भी जा रहे हैं, स्टाफ मेरे आ नहीं रहे हैं अभी कोई भी। तो क्या है कि सारा का सारा एफएमसीजी गुड्स होने की वजह से मेरे को ही देखना पड़ता है। एक भाई जरूर मेरे आ रहे हैं, श्याम जी बोल के हैं, वो जो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा जैसे यहाँ पे नियर अबाउट 150-200 दुकान है। अशोक जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं लाइव हूँ, आपको भी पता है, आप भी मेरे लाइव में हो। 1 मिनट में कुछ बातें कर रहा हूँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, तो आप भी साथ में रहिए, ठीक है सर? मैं फक्त सर इतना पूछ रहा था आपको जी कि आप बोले कि 40-50 हजार में बिजनेस चालू हो जाएगा, तो कब? जी नहीं, 40-50 हजार में तो बिजनेस शुरू हो ही जाएगा ना। मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ सर, लेकिन बाद में आपका जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे। अशोक जी 1 मिनट में जो क्लियर पहले मेरी जो बात चल रही थी उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अशोक जी प्लीज हैं, होल्ड रखिए ना आप। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमारी लोकल के अंदर हावड़ा के अंदर में कोई भी जैसे वो नहीं आ रही है रेड लेबल का, टाटा का, और भी आप देखेंगे आपके मार्केट में भी हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। यदि आपका चाय का बिजनेस स्टार्ट हो गया होता अभी तक, तो आप अपनी एरिया में एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इट्स कोई बात नहीं है। तो हमारे एरिया के अंदर में क्या है कि अभी रेड लेबल है, जितने भी जो ब्रांडेड कंपनी है कोई भी डिलीवरी नहीं दे पा रही है, बट मेरी एरिया के अंदर में हम बहुत अच्छे से डिलीवरी दे पा रहे हैं। लूज के अंदर मेरी ब्रांडों के जो भी मेरी ब्रांड है उनके अंदर में बोरे बोरे में, किसी को ब्लेंड चाहिए उसके अंदर में, सबके अंदर में मेरा जा रहा है, ठीक है ना माद? तो उसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये लॉकडाउन चल रहा है, 10-11 बजे तक 12 बजे तक मेरे को कंप्लीट दे देना पड़ता है सारा का सारा। उसके बाद में क्या है कि दिन के अंदर में भी थोड़ी ये ब्लेंड वगैरह का और है, प्रेशर है बोल के। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब आपका जाएगा मंगेश जी। लाइफ के टाइम पे कॉल अटेंड मत करो। आई एम स्टार्ट बिजनेस इन मैक्सिमम 50,000। कोई बात नहीं सर। आप देखिए, मेरा बार बार में ये बोलना है कि यदि आपकी कैपेसिटी जितनी भी है उसको डिवाइडेड बाय 3 करिए। और मैंने एक वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये भी बोला था कि जैसे एक दुकानदार को आप किसी भी, चाहे रिटेलर हो चाहे चाय की दुकान पे हो, एक बार माल देते हैं तो कम से कम ये सोचता हूँ कि 3 किलो आप माल देंगे। 200 रुपये किलो का भी यदि मैं माल समझता हूं तो ये समझ के चलिए कि 600 रुपये का माल एक बार में आप दे रहे हो, राइट? और यदि आप ये समझ लीजिए कि 100 दुकानों के अंदर में भी यदि 3-3 किलो करके भी यदि माल देते हैं आप, तो उसके अंदर में होगा ये कि आपका कम से कम भी 60,000 रुपया का आपका 60,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट वन टाइम में लग गया। अब जब सेकेंड टाइम आप जाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते अपनी कस्टमर को कि भाई मेरा माल आएगा या तुम पैसा दोगे तो मैं माल लेके आऊँगा तो मैं डिलीवरी दूंगा।
तो ऑलवेज मेरा ये बोलना है, या तो आप उधार के अंदर काम ये मत करो, या फिर कैश के अंदर में यदि काम करते हैं आप, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत। एक्चुअल में क्या है, स्टार्टिंग में आप पूरे मार्केट को मत बढ़ाइए एक बार में। आप यदि मार्केट एक साथ में बढ़ाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपको दिक्कत आ जाएगी। ये आप मेरा जो बोलने का मतलब, 50,000 से आपका काम स्टार्ट हो सकता है। आप छोटे एरिया को कवर करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मेरे को बड़े एरिया के अंदर में काम करना है, देन आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जैसे जैसे आप यदि उधार छोड़ते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सर लगना ही है उसके अंदर में, बट 50,000 से आराम से काम आपका स्टार्ट हो सकता है, उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट वुड बी आवर मार्केट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड इन द मार्केट। देखिए, आपके मार्केट के अंदर में मिस्टर हैकबोन के हैं, अब मुझे ये पता नहीं है कि उनका नाम क्या है बोन के। प्लीज़ आप अपना नाम बोल दीजिएगा। इनका एक आया हुआ है 5:09 के ऊपर में एक कमेंट है कि हमारे जो मार्केट के अंदर में जो ब्रांड है उनसे हम कंपटीशन कैसा करें। तो मार्केट के अंदर में आपकी जो भी ब्रांड है उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर यदि देखिए 3 तरीके की चाय चलती है, ये मैंने पहले भी बताया है। जो आपकी ग्रोसरी शॉप के अंदर में जो मटेरियल चलेगा उसके अंदर 2 तरीके के चलेंगे। एक आपका ब्रांड है जैसे कि आपने ये ब्रांड लेके जा रहे हो, अभी हो सकता है कि रनिंग ब्रांड में आपका बाग बकरी है। जैसे अपने ये बात करें कि ये आपका ब्रांड मार्केट का ब्रांड लीडर है, ये बाग बकरी जो है आपका, ठीक है ना। और ये बाग बकरी के हिसाब से आपका मार्केट पकड़ा हुआ है। अब वहां पे जब आप अपना मटेरियल लेके जाते हैं तो उसके अंदर में ये होता है कि भाई यहाँ पे तो बाग बकरी चलता है, हम दूसरा ब्रांड नहीं देंगे। कई भाई ऐसे भी होते हैं, देखिए वेराइटीज होती है। कोई भाई ये होता है कि सुबह से माँ कसम खा के आता है कि नहीं मेरे को तो बाग बकरी ही बेचना है, इसके अलावा मैं कोई माल बेचूंगा ही नहीं। जबरदस्ती आप कर लो, कुछ भी कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, पाँव पकड़ लो, वैसे कस्टमर आपके माल लेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। यदि माल दे भी दोगे तो 10 दिन बाद में या 2 महीने बाद भी जाओगे, बोलेंगे सर आपका वो मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लेके जाइए। आपको ऐसे भाइयों को ढूंढना है जो परसेंटेज, ऐसी भी परसेंटेज जो मैंने अभी बताया 15-20% आपको ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में जो आपके माल को टच भी नहीं करेंगे, बट 80% मार्केट का आपके पास में। अब आप जाइए उसके अंदर, उनको रिक्वेस्ट यही करना है कि सर आप दूसरा जैसे बाग बकरी का यदि 100 किलो बेच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा 2 किलो 5 किलो बेचिए। यदि मटेरियल के अंदर में आपके में दम रहेगा, यदि उसकी क्वालिटी उससे मैच करेगी, बेटर रहेगी, तो डेफिनेटली आपका मटेरियल वो बंदा धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बाग बकरी की हम कहीं भी वो तुलना नहीं कर रहे हैं। बाग बकरी बोले, टाटा यदि बोले, सोसाइटी बोले, हंसमुख बोले, दे आर मार्केट लीडर। अब मार्केट लीडर के पानी लेके आना, मार्केट लीडर के हिसाब से क्या होता है कि उनकी गाइडलाइन है एक तरह से। ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि वी आर नॉट द फर्स्ट पर्सन इन दैट मार्केट, कि हम फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं मार्केट में। हमें ऑलरेडी गाइडलाइन, जैसे ये मैं कंपटीटर नहीं मानता हूँ, इनका गाइडलाइन मानता हूँ कि बाग बकरी हमें ये बताती है कि हमारी मार्केट के अंदर में ये चलेगा, गुजरात के अंदर में ये चलेगा। जैसे यूपी के अंदर ये कड़क फैमिली का एक ये ब्रांड है, ये बताता है कि हम यूपी के ब्रांड हैं, यूपी में हम चलते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपके नंबर 1 अलग अलग एरिया के अलग अलग है। जैसे आपके ये हंसमुख का ब्रांड है, ये भी बाग बकरी है, ये बताता है कि हम वहाँ के लिए, गुजरात के लिए और महाराष्ट्र के लिए। वही गिरनार का ये माल है जो कि आपके ये बताता है कि हम गिरनार हैं और हमारी महाराष्ट्र के अंदर में और उधर में बहुत अच्छी मार्केटिंग है। तो मार्केट के जो भी लीडर रहते हैं वो ये बताते हैं कि हम बेटर वे के अंदर में इस एरिया में ये क्वालिटी लेके परफॉर्म कर रहे हैं। आप यदि ऐसी क्वालिटी इस मार्केट में लेके आते हैं तो आप सक्सेस रहेंगे। कहीं ना कहीं हम उनका मैसेज इस तरीके से ले। तो जब आप हमें अपनी एरिया का सैंपल भिजवाते हैं तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि आपकी एरिया के अंदर जो चाय चल रही है वो कैसी चल रही है।
वो आपकी डस्ट चल रही है, बीओपीएसएम चल रही है, बीपी चल रही है, ब्लेंड चल रही है, या कंपनी कोई कंपनी का ऐसे ही चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है जैसे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आपके मार्केट के हिसाब से आप सैंपल उठाइए, मुझे भिजवाइए, मैं टेस्टिंग करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं माल भेजूँगा। आप देखिए स्टार्टिंग के अंदर में शैम्पलिंग फ्री में मत करिए, 250 ग्राम दे के देखिए अपने मार्केट के अंदर में। यदि आपको बेटर रिजल्ट मिलता है देन आप उसको फिर कंटिन्यू करिए, बड़े रूप के अंदर में लेके करिए। सॉरी, 1 मिनट है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको अपना ही बोला जाएगा तो स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आप देख ही नहीं रहे। उसको सर्विस को भेजो तो एक एक क्वेश्चन बता देगा मेरे को फटाफट। मेरा फोन पे आ रहा होगा, हम बता दे रहे हैं। सारा फोन होगा बीना जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, मैं सुनील पांडा हूँ जी भुवनेश्वर से। जी 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 मैं बात करना चाहता हूँ। वैसे जी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरा कोई ये क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए। जो हम अगर ग्रोसरी शॉप में रूरल एरिया में मार्केटिंग करना चाहते हैं, अभी आप यूट्यूब पे लाइव है क्या हमारे? अभी आप यूट्यूब पे लाइव है ना, तो ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जवाब दिया है, प्लीज आप थोड़ा सा बैक होके देख लीजिए, है ना, वीडियो को। मेरा 3 क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। बोलिए। एक पहला है, अगर हम रूरल एरिया में, हम उड़ीसा भुवनेश्वर से बात कर रहे हैं, जी, रूरल जी। एरिया में ग्रोसरी शॉप से अगर मार्केटिंग स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कौन सा साइज का पैकेट, मतलब ये 10 रुपया वाला या 60 रुपया वाला या 20 रुपया या 50 रुपया वाला पैकेट, कौन सा पैकेट अच्छा रहेगा कटिंग के लिए? एक क्वेश्चन है कि जो एमआरपी रहता है उसमें कितना % डिस्काउंट देना पड़ता है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बेटर क्या अच्छा रहेगा इनिशियल स्टार्टिंग के लिए रूरल ग्रोसरी? आप सेल करते हैं जी दुकान तो समझ गया मैं। आपकी जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उस एरिया में ऑलरेडी काम हो रहा है ना पहले से भी? कोई ना कोई तो चाय दे रहा होगा ना, कोई ना कोई तो चाय दे रहा होगा ना। वो तो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस का मैंने व्हाट्सएप पे तो डिटेल भेजा था आपको। मैं कुछ डाइवर्ट करना चाहता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सब डिटेल दिया है। फिर भी स्टार्टिंग न्यू एंटर नहीं, कोई बात नहीं, आप नया एंट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आपके मार्केट के अंदर में ऑलरेडी तो कुछ ना कुछ तो रनिंग हो रहा होगा। पीछे जवाब दिया भी है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे पहले ये देखो, आप मार्केट में सर्वे करो कि कौन सा मटेरियल है, उसको पहले देखने की जरूरत है सर। उसके बाद में आप हमें बताएंगे तो मैं गाइड कर पाऊंगा बेटर वे में। अब अचानक या तो क्या है कि मेरे को आपके एरिया के अंदर में जानना पड़ेगा सर्वे करने के लिए, उसको पहले देखने की जरूरत है सर। उसके बाद में आप हमें बताएंगे तो मैं गाइड कर पाऊंगा बेटर वे में। अब अचानक और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मेरे को आपके एरिया के अंदर में जानना पड़ेगा सर्वे करने के लिए। और हाँ बोलिए बोलिए। मेरे को ये मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है? मिनिमम आपके 50,000 में हो जाएगा, मगर कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल आपका यदि कंफर्टेबल आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपया रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट, है ना, छोटी एरिया के लिए जहाँ पे ये तीन साइकिल के लिए। हाँ 3 साइकिल के लिए, ठीक है। कंफर्टेबल आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपया रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट, है ना, छोटी एरिया के लिए जहाँ पे हाँ 3 साइकिल के लिए, ठीक है। आवाज पूरा कम कर दे। हाँ कुलदीप जी नमस्कार। कुलदीप जी आपका मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्या सर इस बार भी फर्स्ट प्लस की टी मिलेगी या इस बार भी नहीं मिलेगी? फर्स्ट प्लस की चाय आ चुकी है। एक्चुअल में हुआ ये है कि 1 मिनट कुलदीप जी आप
जगह आवाज क्यों हो रही है? कुलदीप जी एक्चुअल में हो रहा ये है कि ऑक्शन के अंदर में चाय आई हुई पड़ी है। ऑक्शन हुआ ही नहीं है, 4 हफ्ते से पहले नहीं हुआ, और उसके बाद में क्या है कि ये लॉकडाउन होने की वजह से ये 1 महीने से लॉकडाउन नहीं हुआ है, वो ऑक्शन ही नहीं हुआ। तो ये लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, ऑक्शन होता है तो चाय अपने को श्योर मिलेगी। हाँ, इस बार ये बात जरूर है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि 1 महीने का जो प्रोडक्शन था वो अपने लॉस हो गया है। इसलिए लॉस हो गया कि पत्तियां बड़ी बड़ी हो गई। जैसे कि आप चाय के बुश वगैरह देखेंगे तो फर्स्ट पत्ती छोटी सी निकलती है, उसके बगल में फिर छोटी सी एक बड़ी पत्ती निकलती है, फिर तीसरी पत्ती निकलती है। जैसे आम के पत्ते जैसे यदि पत्तियां हो जाती है ना, तो फिर वो पत्तियां बर्बाद हो जाती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाय के जो गार्डन वाले हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है इस 1 महीने के अंदर। वैसे तो पूरी दुनिया को ही नुकसान हुआ है, पर अपने चाय से रिलेटेड है। एक्चुअली में पत्तियां बहुत बड़ी हो गई है, पहले उसको ट्रिमिंग करना पड़ेगा पूरी के पूरी बुश को, एक बार दोबारा से उनका खर्चा हो गया, ये समझ लीजिए टी गार्डन वालों का। और फिर क्या है कि मार्केट के अंदर में थोड़ा सा शॉर्टेज भी आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन पैनिक होके अपने को माल नहीं खरीदना है। पैनिक होके यदि खरीदेंगे ना तो अपने को बेचना जाके मार्केट के अंदर में है तो वो एक दिक्कत आएगी, क्योंकि रिटेलर शॉप वाला है उसके समझ में नहीं आता है, उनके हिसाब से ऑलवेज एक ही दाम रहता है चाय का। तो कुलदीप जी उसमें ये रहेगा कि चाय अपने को मिलेगी, हो सकता है 10-20 रुपये या 30 रुपये महंगी सस्ती मिले। सिल्लीगुड़ी के अंदर में जो मेरे सुनने में आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, सिल्लीगुड़ी में जो भी ब्रोकर हैं उन्होंने जो कर रखा है जो वालों के साथ में कि जैसे ही खुलती है तो आप हमें पहले चाय देंगे, तो वो जरूर ऊंची रेट में बेचने की प्लानिंग के अंदर में है। अब कितना क्या सही है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता है। अब अपने को अपने मार्केट के हिसाब से, एक तो अपने लोग नए व्यापारी हैं, नए बिजनेस में घुसने जा रहे हैं, उसके बाद में यदि अपनी खरीद भी थोड़ी ऊंची पड़ जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने लोग अभी ऐसा करेंगे कि माल तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ऊंचा है, सस्ता है, मंदा है, थोड़ा कम खरीद के अपने लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, जिससे क्या है कि अपना बिजनेस तो स्टार्ट हो, कम से कम अपने को ये भी समझ में आए। और अभी क्राइसिस की टाइम पे ये भी बेनिफिट अपने को मिलेगा कि अपने लोग मनी मार्केट में एंट्री कर पा रही हैं। अपने ये समझे कि दुनिया फिर से स्टार्ट हो रही है, और दुनिया जब स्टार्ट हो रही है तो कौन कौन भाई पहले आ रहे हैं, तो ये अपने को देखने की जरूरत है। तो बिजनेस अपने स्टार्ट करेंगे, चाय भी अपने खरीदेंगे। अभी जब ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, फैक्ट्रियां स्टार्ट हो जाती हैं, क्या पोजीशन रहेगी मार्केट की उसके हिसाब से। लेकिन बहुत आशुतोष गोस्वामी सर, आप क्या पर्सनल नंबर मिल सकते हैं? सर मेरा पर्सनल नंबर कई बार मैंने वीडियो में, हर वीडियो में मैंने दिया है, 8100921233, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। फॉर्मेट मेरे साथ में एसोसिएट होने का ये रहेगा सर, मिस्टर हैक सर, कि हमारी जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर में आप आइए, मैं भी आपको समझूंगा बेटर वे में। क्या होता है कि जब सैंपल लेने देने के अंदर करते हैं तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट एक दूसरे के साथ में नहीं हो पाते हैं, तो उसमें अपने लोग ये चाहते हैं कि जब ट्रेनिंग में आते हैं तो आज एक एक भाई जो भी मेरे ट्रेनिंग में आए थे उनके साथ एक तरह से मेरा फैमिली रिलेशन जैसा ही है, सब मेरे एकदम फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है सबके सब। बात हो नहीं हो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि उनको मैं भूल गया हूँ या वो मेरे को भूल गए हैं। काम आज नहीं है तो कल श्योर होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ऑटम की सीजन आती है नवंबर के बाद में, उसके बाद में सारे गार्डन बंद हो जाते हैं, फरवरी के लास्ट में या मिड में खुलते हैं सारे के सारे गार्डन, और फिर बाद में अपनी नया सीजन अभी स्टार्ट होता है अब मार्च महीने से। बट मार्च महीने से स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम आ गई थी, और जब ये माल आने वाला था उस समय ही आपकी दिक्कत हो गई। तो ये समझिए कि अपनी थोड़ी स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम है, अब आगे अपने देखते हैं कैसा रहेगा। ऐसे तो जो प्रॉब्लम चल रही है लॉकडाउन की या कोरोना वायरस की, ये लंबी टलने वाली लग रही है, जैसा जितना आपको पता है उतना ही मेरे को पता है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि लंबी टनेगी। तो अपने को चाय का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर उसके अंदर में। एसोसिएट, हेलो सर, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट की चाय 100-120 में मिल सकता है क्या? देखिए डिब्रूगढ़ और गोलाघाट की 100-120-140 चाय का जो भी दाम होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंगली रहता है। ये कभी नहीं हो सकता
कि आपको जो 250 रुपये की क्वालिटी है वो 100 रुपये में मिल जाए या 150 रुपये में मिल जाए, जिस क्वालिटी का जो प्राइस है वो फिक्स रहता है। उस गार्डन का प्राइस ऊंचा नीचा होता है ड्यू टू क्वालिटी ओनली। और कभी कभी थोड़ा सा डिमांड सप्लाई के हिसाब से, कि सपोज मार्केट में बहुत सारी चाय है या बहुत अच्छी चाय आ गई, जैसे आप मंडियों के अंदर में देखते हैं कि एक बार में टमाटर बहुत सारे आ गए। अब क्या है कि पहले दिन तो 50, जैसे प्याज का भी आपने भाव देखा था कि 120 रुपये किलो पहुंच गया था प्याज का, धीरे धीरे डाउन हो गया। लेकिन चाय के अंदर वैसा नहीं होता है, एज पर क्वांटिटी आपके प्राइस रहती है चाय की, और 12 महीना वही सिस्टम रहता है। 10-15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये की बात नहीं है, लेकिन 50 या इतना ज़्यादा नहीं डाउन होता है, ये मैं आपको बता दूं। हेलो सर, कैसे प्रांजन जी, आप ये मार्केट को खुदने दीजिए, उसके बाद सैंपल भिजवाता हूँ मैं। हाँ पवन जी, 20,000 से भी काम शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप काम करिए। आप हमसे बात कर लीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर पे। कुलदीप जी आप सही बोल रहे हैं, टाइम पर एक्चुअल में मेरी मिस्टेक हो गई। मैंने ये बोला था कि जिस समय मेरा लाइव सेशन होगा उस समय मैं फ़ोन पे भी आपसे बात करूँगा, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कुलदीप जी। तो आगे से मैं नहीं करूँगा फ़ोन पर बात। सर यूपी में आपका ऑफिस है? सर यूपी में नहीं, मेरा कोलकाता के अंदर ऑफिस है। और आप लोग जैसे जैसे हमारे भाई आप लोग जुड़ते जाएंगे, मैं ये चाहूँगा कि यदि आप लोग बोलोगे कि मुझे कंपनी वहाँ पे खोलनी है तो मैं खोलूँगा, और यदि आपको अपनी कंपनी के अंदर काम करना है तो वैसे कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आपके 20 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन तक आपको कोई कंपनी नहीं खोलने की दरकार है, एफएसएसआई कोड लेने की दरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सर। आप खाली पैकिंग कर रहे हो और उस माल को बेच रहे हो। इसके अलावा जितने भी हैं भाई, जैसे बाग बकरी भी है तो इनका एफएसएसआई कोड नंबर लिया नहीं है। बाग बकरी भी ये लिख के कहीं भी नहीं देती है कि हम इस गार्डन का चाय यूज करते हैं। बाग बकरी का अपना कोई गार्डन नहीं है सर। हाँ, किसी गार्डन के अंदर पार्टनरशिप हो सकती है उनकी, और है वो उनके, ये चीज मान सकता हूं, लेकिन कोई भी कंपनी, चाहे आपके जो जालना के अंदर में उधर उस साइड में है, किसी भी कंपनी का अपना गार्डन नहीं है। तो एफएसएसआई कोड तब लेना पड़ता है जब आप अपना पैकिंग खुद का बनाते हो। यदि मेरी पैकिंग बेचते हैं तो इसमें मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है, और आप अपने आधार कार्ड के ऊपर में चाय मंगवा सकते हैं, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। आराम से आप काम करिए, जीएसटी के झमेले में मत पड़िए। जीएसटी के झमेले में यदि आप पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हर मंथ की एक टेंशन आपको और भोगनी पड़ेगी कि जीएसटी का रिटर्न नहीं दिया हमने। हाँ, जिस समय जीएसटी आया था उस समय ट्रांसपोर्ट वाले मटेरियल नहीं ले रहे थे, माल नहीं ले रहे थे, उसकी वजह से जीएसटी नंबर काफ़ी भाइयों को लेना पड़ा। लेकिन अभी वैसी दिक्कत नहीं है, और अभी तो और भी ज़्यादा गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अपने लोग अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें बेटर वे में, और कैसे मानिए अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ सके। ये सबकी अपनी जिम्मेदारी है जो, और अपने चाय वालों की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपने को मानी किस तरीके से एक बेटर वे में सब भाइयों को मोटिवेट करते हुए। ये मेरी एक बड़ी प्लानिंग है, आप लोग मिलोगे बताऊंगा या किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज नया जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि वो डर के काम कर, डर के कैसे काम करते हैं कि सर मिनिमम कितना, 1 बोरा मिल जाएगा। आप 1 बोरे में आप मेरे को बताओ, उसके अंदर में आप माल मंगवाते हो तुरंत खत्म हो जाता है, उसके बाद में तो वो एक्चुअल में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है ना। आप जिस समय माल मंगाते हो 50,000 का, 50,000 के ऊपर में सपोज 8-10 हज़ार आपने कमाए, तो एक इंटरेस्ट जगह आपके ऊपर भी एक छोटा सा प्रेशर बना कि हाँ ठीक है 50,000 का माल है, मेरे को किसी तरह निकालना है, इसमें ये दिक्कत है समाप्त। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बिजनेस ये होता है। और मैंने बार बार आप लोगों को कहा है उधार कम से कम दीजिएगा, जिससे आपकी पूंजी का रोटेशन फास्ट हो। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा।
बिजनेस एंड ट्रेवल 50,000 तो बहुत है। आपको जितने से चालू करना है सर बिजनेस उतने से चालू करिए, लेकिन यदि आप ढंग से काम नहीं करोगे, ढंग से इन्वेस्ट, देखिए जैसे अपने लोग ये की मैं बात करता हूँ फिर से, अपने लोग देखते हैं कि भाई किसी ने ये बताया, वीडियो बनाया कि 12 लाख रुपए आप कमाइए उससे, चाय के बिजनेस से। यदि आप 12 लाख रुपए यदि कमाते हैं और यदि 10% भी यदि आप प्रॉफिट रखते हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपया का आप माल बेचना पड़ेगा सर। आपको 1 करोड़ का माल खरीदना पड़ेगा और 1 करोड़ का माल बेचना पड़ेगा, तब जाके आप 10 लाख रुपया कमाएंगे सर महीने का। आप ऐसे ही नहीं कमाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझिए, मैं बार बार आपको एश्योर कर रहा हूं, डरने से काम नहीं होगा, चाय बिक जाएगी। देखिए 2 बात है जो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा, सपोज आप मशीन या पैकिंग मटेरियल या और चीज में लगाते हैं, वो आपको रिटर्न नहीं देता है। बट वर्किंग कैपिटल के अंदर में जब आप लगाते हो, जैसे मटेरियल के अंदर में लगाते हैं, तो चलो प्रॉफिट नहीं सही, 5 रुपया कमती में बिक गया, 10 रुपया कमती में बिक गया, लेकिन आपका पूरा लॉस नहीं होता है चाय के अंदर में। जब यदि आप मशीन खरीदने जाते हो तो एक बार यदि मशीन आपने शोरूम से, जैसे आप गाड़ी खरीद लिए या समझ लीजिए कि एक फोन लेके आए, आप एप्पल का ही फोन लेके आए 1.5 लाख रुपया का, यदि दोबारा उसको बेचने जाएंगे ना, तो वो समझ लीजिए आपकी 30% तो आपकी कॉस्ट गिर गई। उसी हिसाब से यदि आप काम कर रहे हो और अपना पैकिंग मटेरियल अपना छपवाते हो और सपोज वो ब्रांड नहीं चला, तो समझिए सिवाय पॉलीथीन के वो और कुछ नहीं है। और किसी दूसरे भाई को आप दे भी देते हो, यदि उसने कोई गलत मटेरियल उसके अंदर भर के यदि बेचा और कुछ भी तरीके की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आई, तो वो आपके गले का फांसी का फंदा बनेगा। तो ये चीज ऑलवेज आप ध्यान रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है स्टार्टिंग में। हाँ, वर्किंग कैपिटल में करिए जिससे कि आपको रिटर्न मिल के आए। तो यही मेरा बोलना है बार बार में। ठीक है, थैंक यू सर। कैन आई डू टी along with टी कैफे? श्योर, आप चाय की कॉफी के साथ में भी चाय का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें कोई ये थंब रूल नहीं है कि आप कॉफी बेच रहे हो तो चाय नहीं बेच सकते हैं, कर सकते हैं सर। वेश ठाकुर, हाय सर, थैंक यू। गुड क्वालिटी का ब्लेंड को कैसे मेंटेन करें? देखिए गुड क्वालिटी के ब्लेंड को मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी ही खरीदनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी थमरून या जादू का पिटारा या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई आप 100 रुपए की चाय को 200 रुपये में बेच देंगे, कोई ब्लेंड ऐसा बना के। अच्छी क्वालिटी जब आप खरीदोगे और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी क्वालिटी मिलाओगे तो ही आपका ब्लेंड अच्छा बनेगा। आपको मैं जैसे मेरे जो ब्लेंड वाला जो वीडियो उसमें आप देखेंगे 2 तरीके के ब्लेंड होते हैं सर। जैसे बाग बकरी जब भी ब्लेंड बनाएगा तो वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाएगा, ठीक है ना। और क्या है कि थोड़ी सी उसको कॉस्ट यदि बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तो कोई कुछ मटेरियल ऐसा मिलाएगा उसी ग्रेड का कि वो थोड़ी कॉस्टिंग नीचे आए, क्वालिटी मेंटेन करते हुए थोड़ी सी कॉस्ट नीचे। लेकिन जब आम आदमी जिसको पता नहीं है चाय के बारे में, जब वो ब्लेंड बनाता है तो वो क्या करता है, सस्ती चाय मिलाता है सारी की सारी, और वो सोचता है कि मैं महंगी बिक जाएगी। एक्चुअल में वो बार बार प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, क्वालिटी की तरफ में कम ध्यान देता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि अच्छी क्वालिटी की डिफिनीशन क्या है, मैं मार्केट में बेटर वे में चलूंगा कैसे और किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन होगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के ही आपको ब्लेंड बनाना। आप प्लीज हमारे 3-4 वीडियो है ब्लेंड के बारे में, उसको जरूर देखिए। उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है आप हमें फोन करिए, और आप ट्रेनिंग में यदि हो सके ये लॉकडाउन खुलने के बाद में तो जरूर से आइए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, ये बात है। हाँ, आप मिस्टर सबिता साहू के सर, कैन आई सेल माई ओन ब्रांड टी इन टी कैफे? बेच सकते हैं, आप क्यों नहीं बेच सकते? अपने टी कैफे में बेचिए, डोर टू डोर बेचिए, रिटेलर शॉप को आप किसी को भी अपनी चाय बेच सकती हैं। यदि वो खरीदने के लिए या आपकी चाय को बेचने के लिए या यूज करने के लिए रेडी है तो आप बेच सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी चाय को आपके कैफे से भी बेचिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका ये क्वेश्चन है तो।
हाँ, ट्रेनिंग के लिए चार्ज कितना करते हैं संजय जी? आप हमारी टीम को फ़ोन कर लीजिएगा, आपको वो बता देंगे टीम के में। एबीसी संतोष भैया, आप जिस तरह से बात करते हो उससे तो यही बात उभर कर आती है कि अपना अपना ब्रांड सब जगह चलाना चाहते हो। नहीं सर, मैं अपना ब्रांड कहीं पे भी नहीं चलाना चाहता। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप एबीसी जो भाई ने किया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले भी इस तरीके के कमेंट आए हैं। आप अपना ब्रांड बनाइए, उसमें मेरा 200% आपको सहयोग रहेगा। मेरे को अपने ब्रांड से कोई नहीं है। हाँ, मेरा इतना ही बोलना है, आप यदि स्टार्टिंग के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो और जिस मार्केट के बारे में, जिस चाय के बिजनेस के बारे में यदि आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आपके पैसे फंस सकते हैं। यदि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे सपोज सारी पैकिंग मटेरियल वगैरह छपाने के बाद में 6-7 लाख रुपया यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या यदि उनको खतरा हो भी जाए, वो पैसे डूब भी जाते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको अपना ब्रांड करना चाहिए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर मेरे को डर लगता है कि किसी भाई का पैसा है वो डूब ना जाए, वो उनके या कहीं पे वो फंस ना जाए। यदि आपके पास में 6 लाख 8, यहाँ से ये दे दो, खाली दे दो। जैसे ये गजट पैकिंग है 250 ग्राम की, मैं बता रहा हूँ। देखो, तो नेट नहीं आ रहा है क्या? नेट जैसे ये 250 ग्राम की आपकी पैकिंग है, राइट? और 250 ग्राम की पैकिंग के हिसाब से यदि एक मटेरियल इसको भी आप बनाने जाते हैं तो कम से कम इस मटेरियल का 1,35,000 रुपया से 1,55,000 रुपया तक खर्चा है। इसमें क्या क्या खर्चा है वो मैं बता दूं। आप समझ लीजिए, आपको एक अपना ये पैकिंग का डिजाइन बनाना पड़ेगा, 5-7 हज़ार वो लगेंगे आपके। FSSI जो नंबर लेने जाओगे वो लगेगा, बार कोड आप लेने जाओगे उसका पैसा लगेगा, लोगों की जो डिजाइन होगी उसका पैसा होगा, लोगों को रजिस्टर्ड करवाओगे उसका लगेगा, आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाते हो उसका पैसा लगेगा। उसके बावजूद बाद में आपको इसके सिलेंडर बनाने पड़ेंगे, सिलेंडर बनाने के बाद में आपको इसका छपवाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर 1,65,000 से 1,70,000 तक इस पैकेट का खर्चा है। मैं बार ये बोलता हूँ, जब आप यदि 10 किलो बेचोगे तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो 10 पैकेट का ही आपको रिटर्न मिलेगा। आपने यदि उसके अंदर 15,000 50,000 पीस छपा रखी है तो उसका आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो जो भी भाई नया जो 50,000 से या 25,000 से या लाख रुपए से या 2 लाख से धंधा चालू करना चाहते हैं, उसको यदि मैं ये बोलूँ कि आप अपना ब्रांड बना लो। बिहार के एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि सर मैं 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और 1,20,000 की मैंने मशीन खरीदी है। और लोगों ने मुझे बताया था कि 1,20,000 की आप पहले मशीन खरीदिए फिर क्या खरीदिए। अब ये मेरे को बताइए, आप लोग समझदार हैं कि जो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उस भाई ने 1,20,000 की मशीन खरीदी, वो धंधा कैसे करेगा ये बताइए। तो जो भी भाई हैं एबीसी वाले, मुझे नहीं पता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ऐसा कहीं भी कोई नहीं है कि मैं अपना ब्रांड, मेरा ब्रांड तो बिक रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों को भी जो भी गाइडलाइन चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। आप ऑफलाइन में फ़ोन कर लीजिए, अभी लाइव हूँ। आपके क्वेश्चन जरूर पुट करिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन यदि आप पुट करेंगे तो बेटर है कि कई भाइयों का जो सोच है उस प्रति क्लियर हो जाएगी, सबसे बड़ी बात है। कमित जी, थैंक यू वेरी मच सर। सतीश कुशवाहा, सर ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो? सर ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात ऐसी है कि मैं अभी प्लानिंग तो कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ सर, मैं आपसे फिर मिलूँगा 26 तारीख को। इसलिए मिलूँगा कि मैं खुद सीखने के अंदर में मानी वो विश्वास रखता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैंने चैनल चालू किया था, श्री विवेक बिंद्रा जी ने ही मुझे बताया था, सर आपकी जब आपको इतना अच्छा नॉलेज है, आप इतना मानी जानते हो चाय के अंदर, जो कुछ भी नहीं जानते, मुझे उन्होंने ये नहीं बताया। बोले कि आपको जो नॉलेज है बेस्ट नॉलेज है, आप
कई भाइयों का हेल्प कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं करने जा रहे हो, किसी के साथ वैसा नहीं है। आप खुद अग्रवाल फैमिली से हो, जो कि मारवाड़ी फैमिली है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसने कभी आज तक किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। अपवाद दूसरी बात है। देन मैंने ये सारा चैनल स्टार्ट किया था और आज अभी मेरा 2000 सब्सक्राइबर, आप लोग 2000 मेरे परिवार बन चुके हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक जी ने मेरे को बताया था एंड विवेक जी के साथ मेरी फोटो भी है और भी है। 24 तारीख को विवेक जी बिंद्रा का वो सेमिनार है, वो भी मैं अटेंड कर रहा हूँ ऑनलाइन, जो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक है। एक्चुअल में मैंने उनके साथ में काफ़ी काम किया है, काफ़ी कुछ सीखा हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। नियर अबाउट मैंने 2 से सवा 2 लाख रुपया उनके जो भी कोर्सेस है उसके पीछे खर्च किए हैं। ऑनलाइन का भी जो है, मैं अभी फंडा नहीं बोलूं, अभी देखिए जैसा है कि मेरे बच्चे भी हैं, वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो अपने देखते हैं कि इसको किस वे में, बेटर वे में कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके बाद ही मैं बताऊंगा सर। हाँ सर, लोको ब्रांड में टी माल मिलेगा कितने? और जिनका जिनका क्वेश्चन रह गया है अभी, क्योंकि नियर अबाउट में जो 50 मिनट हो गई है आपके साथ में ऑनलाइन आए हुए, तो जिनका जिनका क्वेश्चन रह गया है प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8100921233 के ऊपर में। मैं उनका जवाब ऑफलाइन के अंदर में भी दूंगा, वैसी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी महाराज, आप लोग कोई मोहरे नहीं है। आप पता नहीं आप कौन है, मुझे पता नहीं है। आप ये लिख रहे हैं कि हम सब तो एक मोहरे हैं आपकी चाय बेचने के लिए। प्रभु, आज के 6 महीना पहला ने मैं आप लोग को जानता था ना, आप मेरे को जानते थे, फिर भी मेरा काम चल रहा था सर। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए। और जो भाई मुझसे मिल चुके हैं, जो मेरी ट्रेनिंग में आ चुके हैं, वो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से कि उनको मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं समझता हूँ। तो कोई भी मोहरा नहीं है सर। और प्लीज़ मनी हमारे लिए आप ऐसी सोच मत रखिए प्लीज़। हमारी जो बात है, मंजू नमकर सर, हाय सर, एड्रेस व्हाट्सएप में भेजा है, सैंपल ग्रेड भेजा है। ठीक है मंजू जी, मैं बात करता हूँ, कॉल अटेंड मत करो सर। ठीक है कुलदीप जी, कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ सर। बालाजी सर, आई एम नागिव फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक, आप लोग के जो भी हैं प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए, मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगा। सुबह में देखिए 12 बजे तक लॉकडाउन मानी वो खुला रहता है हमारी एरिया के अंदर, तो 12 बजे तक मैं काम नहीं करके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं 3-4 बजे बैठता हूँ काम करने के लिए फिर से, है ना। तो आप लोग 3 बजे 4 बजे के बाद में मुझे फ़ोन करिए, आराम से मैं हर भाई का फ़ोन उठाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, सब चीज़ बताऊंगा भी। ये बातें हैं। फ्रैंकस टी ग्रीस हो सके तो कौन मत लो। ओके सर। हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने के लिए कितना खर्चा होगा? हाँ घोष बाबू, आपनार खूब ज़्यादा खर्चा होबे ना। मैं बेंगली में बोलने जा रहा हूँ मिस्टर घोष बाबू को। गौतम दा, आपनार ज़्यादा खर्चा होबे ना, যখন আপনি আমার বেঙ্গলের ভিতরে আছেন তো আপনাকে ज़्यादा কিছু ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে না, কেন কি এখানে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মাল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে আপনি একটা কম সম নিয়ে আপনি স্টার্ট করবেন বিজনেস, আপনি আমাকে ফোন করবেন, আমি আপনাকে জানিয়ে দিব স্যার প্লিজ। सर कम से कम आप नियर अबाउट में ये सोचता हूँ कि आपके ये मैं मिस्टर मंगेश खावड़े, मंगेश जी का मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास में जैसे 22 से 25 क्वालिटी है। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करके उस एरिया का जो भी टॉप रहेगा अपने 120 रुपये से लेके नियर अबाउट 250 रुपया तक अपने लोग मनी माल भेजूँगा मैं आपको। तो जो भी बेटर रहेगा, फिर बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा माल अच्छा चलता है, कौन सा माल अच्छा चलता है, कौन सा माल अच्छा नहीं चलता है। उसके बाद में धीरे धीरे आप काम कर लीजिए और कोई दिक्कत हो 10-20 किलो यदि फंस जाता है सर वापस लेके आ जाइए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है सर।
मयूर खड़े, हेलो सर मयूर जी कैसे हैं आप? महावीर मडके सर, इनकम महावीर जी मार्टके सर, मंथली 50,000 इनकम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? सर मंथली 50,000 इनकम बनाने के लिए सर आपको नियर अबाउट मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपया यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली तो ये हो जाएगा सर। 3 लाख रुपया तक आपका 50,000 या उससे ज़्यादा हो जाएगा सर आपकी इनकम। तो लेकिन आपको मेरी गाइडलाइन में और प्रॉपर वे में आपको बता के काम करना चाहिएगा। ये उन्हें जैसी मैं एक चीज़ का और अनाउंसमेंट करता हूँ अभी लाइव के अंदर में, ये उन्हें जैसे अपने लोग भी फ्रेंचाइजी मॉडर्न खोलेंगे और बहुत ही कम दाम के अंदर खोलेंगे, क्योंकि मेरे को किसी भी लूटने उटने वाली बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भाई चाय का बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉपर वे के अंदर में चाय का बिजनेस कर सके। ये बातें हैं। सुदामा जी, लॉकडाउन के बाद हमें लूज चाय चाहिए सर, हमें पहले लूज से शुरू करेंगे। ठीक है सुदामा जी, आप लूज से शुरू करिए। आपके यहाँ पे डालमिया गोल्ड चाय चलती है, ये मुझे पता है। और अपने सुदामा जी ये लॉकडाउन खुलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। ट्रांसपोर्ट भी चलने दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिक्कत हो रखी है। जो बात है, आप लोग मुझे ये गाइड करिए कि 26-27 को, जैसे 25 तारीख को मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा और फिर बाद में आपको भी सिखाना है, क्योंकि रेगुलर मुझे भी सीखना है, रेगुलर आपको भी बताना है मेरे को। क्योंकि आपने नियर अबाउट मेरे 96 से 97 वीडियो हो चुके हैं अभी तक, और मैंने किसी भी वीडियो के अंदर में आपके टाइम पास करने के हिसाब से या कुछ इस हिसाब से मैंने वीडियो नहीं बनाया। एसोसिएशन के लिए ज़रूर मैंने कुछ कॉमन बातें कही है कि एक दूसरे से अपने लिंक कर सके काम को, तो वो बातें हैं। तो मेरा यही बार बार में बोलना है कि आपको और किसी टॉपिक के ऊपर में चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बिजनेस करना है सर, काम शुरू करिए आप लोग। देखिए, मैं लॉकडाउन के पक्ष में भी नहीं हूँ और ना मेरे बिजनेस के उस हिसाब से बताना चाहता हूँ कि आपको यही बिजनेस। देखिए, एफएमसीजी गुड्स के अंदर में अभी आप देख रहे हैं सबसे क्राइसिस टाइम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली समय। फिर भी अपना जो एफएमसीजी से रिलेटेड बिजनेस है, जैसे हमारा चीनी और चाय दोनों का बिजनेस है, तो चाय भी हमारी बिक रही है और चीनी भी बिक रही है सर, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो चाय ऐसी चीज है कि 80% 90% चाय का रेशियो है। 10% 15% के आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी के यूजर्स होंगे, पीने वाले होंगे, लेकिन चाय का बहुत बड़ा मार्केट है और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेल हो जाओगे, कहीं नहीं है। अच्छा, चाय की यदि अपने बात करें कि 6 महीने 1 बरस बाद भी उस चाय की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, ज़्यादा डाउन भी नहीं, थोड़ी सी, तो आप अच्छी चाय मिला के भी उस चाय को आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो डरने की कोई बात नहीं है, चाय का धंधा आपको करना चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। मिस्टर धून, आप बोल रहे हैं कि आप आसाम से हैं और चाय का बिजनेस करना चाहते हैं। आसाम से बहुत अच्छी बात है, चाय आपको आसाम में ही मिल जाएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आपके आसाम में कौन कौन सी चाय चल रही है, उसके हिसाब से आपकी कौन कौन सी चाय खरीदनी चाहिए। वहाँ भी लोकल में यदि कोई भाई आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो आप उनके पास देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ आ सकते हैं, मैं बता दूंगा। वहाँ की चाय आप लेके आइएगा कि कौन सी चाय आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, क्या रेट की खरीदनी चाहिए, तो फिर बाद में आप वहीं से माल खरीदिए। क्योंकि आसाम का माल एक्चुअल में ऑक्शन में भी आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ 2-4 रुपया भाड़ा तो लगता है, तो जबरदस्ती आपका कॉस्टिंग हाई हो जाएगी। तो आप पहले सीख लीजिए, चाय वहीं से खरीदिए तो बेटर रहेगा। वे में यदि देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी बनेगी। इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। 1 घंटा मेरे को होने वाला है। मैं अभी ये आपके सारे बहुत क्वेश्चन रह गए सर। सर यदि ब्लेंड बनाएंगे सर 165, 70, 75, 175 रुपया तक आपका बहुत अच्छा ब्लेंड बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जैसे गुजरात वगैरह के लिए यदि आप देखोगे, जैसे बाग बकरी वगैरह की चाय है या इस टाइप की,
नियर अबाउट 240 रुपये, जो 400 रुपये किलो चाय बिकती है, आप ये मान के चलिए 230 रुपये से लेके 270 रुपये के बीच में आपको बहुत अच्छी चाय मिल जाएगी, और ऑल ओवर द ईयर बोन के एवरेज आप मान के चलिए 240 रुपये तक आपका जो 400 रुपये में चाय बिकती है वो चाय आपको मिल जाएगी सर। तो ये रेगुलर आपकी चाय की रेट रहेगी बोन के। व्हाट इज द ट्रेनिंग क्वेश्चन, व्हाट विल द एवरेज प्राइस फॉर गुड टी। ट्रेनिंग के लिए सर आप हमारी टीम को फ़ोन कर लीजिए 8100921233 पे और 89108660। आपसे विदा लूँगा और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। जुबेर सर मैं बता चुका हूँ अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी। चाय आपके 90 रुपये से चालू होके नियर अबाउट 350 पौनी 400 रुपये तक भी जाती है चाय, बट क्वांटिटी के हिसाब से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप के मार्केट के हिसाब से क्या बेस्ट टी होगी वो समझना पड़ेगा, उसके बाद में मैं बेस्ट टी बताऊंगा। जैसे आपके यूपी के अंदर में भी कड़क फैमिली है, ये 100 नहीं बताना चाहिए मुझे। कड़क फैमिली जैसी चाय, या फिर अपने टाटा अग्नि की बात करते हैं, टाटा अग्नि जैसी चाय सर 125-35 रुपये तक मिल जाती है। टाटा अग्नि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर में, कम प्रॉफिट के अंदर में काम करती है। टाटा अग्नि से यदि टक्कर लेने जाते हैं तो अपने को वॉल्यूम बहुत बड़ा चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या FSSAI लाइसेंस ब्लेंड का नेप टेस्टिंग के बाद मिलेगा? हाँ, वो आप अपने FSSAI के लिए आपको 1 घंटा होने आ गया। FSSAI को पूछ लीजिए कि वो विदाउट टेस्टिंग के दे देंगे या टेस्टिंग के देंगे, तो जैसा भी वो बोलते हैं आप उनसे वहाँ पे अपनी एरिया के हिसाब से बात कर लीजिए। हमारी यहाँ पे जो हमको मिला था को ये बात कर लीजिए, हमारी यहाँ पे जो हमको मिला था को ये FSSAI का हमने टी की टेस्टिंग करवाई थी, उसके बाद ही हमें मिला था। हाँ सर, कड़क फैमिली का आजम यूपी, कड़क फैमिली का तोड़ मिल जाएगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अपने इतने बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठे हैं और इनका यदि अपने को तोड़ मिल सकता है, या तोड़ नहीं होता है एक्चुअल में, जैसे सोसाइटी की भी चाय है आपके सामने, जब इनका भी तोड़ अपने को मिल सकता है तो कोई तो हाँ देव जी, मैं भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान, उदयपुर वाटी से ही, पूजा एजेंसी उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो राम राम सर। सर बालाजी नागेश्वर राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी हमारी ट्रेनिंग में आए थे, यदि हमारी लाइव में वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ मुझे कॉल करके एक बार बताइए आप लोग कैसे कैसे बिजनेस कर रहे हैं। मुझे मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग अभी बताइए। कल 20 तारीख का देखते हैं मार्केट के अंदर में कैसा क्या रहेगा, खुलेगा मार्केट कि बंद रहेगा कि आगे बढ़ेगा, कैसा क्या रहता है, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। इसके साथ ही मैं अभी